बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल मूंग मसूर दाल तड़का की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी ये मूंग मसूर की दाल बनेगी। अगर आप पुराने तरीकों से बनाकर बोर हो चुके हैं तो ये टेस्टी चटपटी मसाले वाली मूंग मसूर की दाल की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत पसंद आएगी और सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। तो ये टेस्टी ढाबा स्टाइल मूंग मसूर दाल तड़का को कैसे बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चले फिर शुरू करते हैं इसका बनाना। 1 कप मूंग की दाल ली है और आधा कप मसूर की दाल लेंगे। जितनी मूंग की दाल लेंगे उसका आधा मसूर की दाल लेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे और पानी की क्वांटिटी इतनी डालेंगे कि दोनों दालें अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए। अब हाथ से दालों को मसलेंगे ताकि जो मिट्टी है ना दाल के ऊपर वो सारी निकल जाए। जितनी अच्छी तरह से दाल धुली हुई होगी, साफ सुथरी होगी, उतना ही दाल में टेस्ट आएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दाल को सही से नहीं धोते हैं, इसको पकने के लिए रख देते हैं, तो दाल में काफ़ी मिट्टी होती है जिसकी वजह से दाल का जो टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाता है। अब दाल को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मसल लिया है, मिट्टी सारी इसकी निकल गई है। अब इसको साफ पानी से 5 से 6 दफ़ा मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया है। तो देखें दाल कितनी साफ सुथरी हो गई है। बस इसी तरह से दाल को साफ कर लेंगे। अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और जो धुली हुई दालें हैं दोनों इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। दाल के हिसाब से मैंने 3 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी अगर कम होगा तो बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दालों को पकने के लिए रखेंगे। प्रेशर कुकर में दाल बहुत जल्दी गल जाएगी और मूंग मसूर की दाल गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ 2 विसल आने तक इसको पकाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे ताकि दाल जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर बनाएं तो 30 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लें, तो दालें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। अब 2 सीटी तक दाल को मैंने पका लिया है। बहुत अच्छी तरह से दोनों दालें सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं। 3 कप मैंने इसमें पानी डाला था जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। और दाल देखें कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब दालें अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं, इनको साइड पे रखते हैं और मज़ेदार इसके लिए चटपटा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, 1/4 कप ऑयल गरम करेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ज़ीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे। और जैसी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो एक मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करके डालेंगे ना तो मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए स्टर करते हुए प्याज को फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगा है। बस इतना ही इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। दाल को बनाते वक्त तो टेस्ट बेहतरीन आएगा। 2 से 3 सेकंड के लिए इसको भी फ्राई करेंगे ताकि कच्चापन खत्म हो जाए लहसुन अदरक का। और जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी अब इसमें मसाले डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी जो है वो मसाले में थोड़ी कम यूज़ करेंगे क्योंकि दाल में भी मैंने हल्दी डाली थी। अब मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका कलर ख़राब ना हो। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर और टमाटर को भी अच्छी तरह से मसालों के साथ फ्राई करेंगे कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और टमाटर को इतना पकाएंगे कि सॉफ्ट होकर अच्छी तरह से मैश हो जाए। और दाल बनाने के लिए जो आप टमाटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें पके हुए टमाटर हो, लाल रंग के टमाटर हो, तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा इसका दाल में और टमाटर बहुत जल्दी गल भी जाएंगे। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को मैंने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। पानी डालने से ना टमाटर बहुत जल्दी गल कर सॉफ्ट हो जाएंगे और आसानी से मैश हो जाएंगे। चम्मच की मदद से इसकी भुनाई भी करते जाएंगे और साथ साथ टमाटर को मैश भी करते जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर को देखें अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, पानी जो डाला था वो भी खुश्क हो गया है। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मैश हो गए हैं और मसाले को भी अच्छी तरह से भून लिया है।
जैसे ही मसाला इसका तैयार हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें बॉईल की हुई दाल डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। अब दाल को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। अब दाल को मसाले में पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस पॉइंट पर दाल अगर गाढ़ी लगे तो इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो दाल मुझे गाढ़ी लग रही है, अब इसमें मैं आधा कप पानी ऐड कर दूंगी। आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है दाल की, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। 1 टीस्पून मैंने दाल के हिसाब से इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक मैंने पहले भी डाला था, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इसी तरह से रहने देंगे और पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए दाल को मैंने पका लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दाल की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। ना ही ज़्यादा पतली है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। आप इसको रोटी चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। अब जो गरम मसाला और हरा धनिया डाला था उसको अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और इसके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार तड़का, जिससे दाल का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, 1/4 कप ऑयल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 4 जवे लहसुन के जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। थोड़ा सा दोनों को फ्राई करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे, लेकिन लहसुन का कलर खराब ना हो। एक सूखी लंबी लाल मिर्च डाल देंगे जिसको मैंने तोड़ लिया है, 3 हरी मिर्च डाल देंगे। बस थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे कि जो लहसुन का कलर है ना वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जैसे ही तड़का तैयार हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जल्दी से इसको मिक्स करके दाल के ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी मूंग मसूर की दाल जो है वो तैयार हो गई है। और ढाबा से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकेंगे। और जब आप इसको बनाएंगे अपने घर वालों को खिलाएंगे ना तो बार बार इस दाल की फरमाइश होगी। अब तड़का डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो तड़का डाला है ना उसका फ्लेवर दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फ्लेम को बंद ही रखेंगे। तो 5 मिनट के बाद दाल को सर्व करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ढाबा स्टाइल मूंग मसूर की दाल तैयार हो गई है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। चटपटी मसाले वाली ये मूंग मसूर की दाल बनेगी कि जब आप इसको रोटी या चावल के साथ खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। स्पेशली गर्मियों में दाल चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो ये रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी मूंग मसूर दाल की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।